सो हेलो, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन जल्दी मिले। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सुप्रीम फॉक्स से वो बोलती है कि आखिर तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता, आखिर तुम हो कौन जिसे मेरा नाम पता है। जूनियर ने वो बोलता है कि एक मिनट भाई, इससे कुछ फर्क पड़ता है? मतलब मुझे तुम्हारे नाम पड़ा है, इससे कोई फर्क पड़ता है? जूनियर ने वो बोलता है कि सबसे पहले हमें तुम्हारे खून है वो बंद करना होगा जो तुम्हारे शरीर से बार बार बह रहा है। जूनियर ने वो उसके पास जाने लगता है, बट वो तभी बोलती कि तुम पीछे हट जाओ, मेरे पास मत आना। तभी जो सुप्रीम फॉक्स है उन्हें कुछ होने लगता है और वो मतलब अचानक से वो नीचे गिरने लगती हैं और जो ड्यूनियन है वो सीधा उसके पास चला जाता है और उन्हें पकड़ने लगता है, मतलब उन्हें गिरने से बचाने जाता है। और जो सुप्रीम फॉक्स है वो नीचे गिरने ही वाली होती है, तभी जो ड्यूनियन है वो उनके पास पहुंच जाता है। वो एकदम मस्त से स्लिप मारता है और वो बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। और वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है कि अभी तो तुम्हारा इलाज सबसे ज़्यादा जरूरी है, हमें ये सब करने का कोई भी आइडिया मतलब काम नहीं है। उसके बाद हमें एक अजीब सा घर दिखाया जाता है जो मिस्टीरियस बंदे का ही होगा, सिंपली ये बात तो नॉर्मल है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा होता है वो दो लड़कियों को मस्त से पेल रहा होता है, मतलब मार रहा होता है। वो लड़कियां वो बोलती है मिस्टर शील्ड हमें जाने दीजिए, हमें प्लीज छोड़ दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इस बंदे का नाम शील्ड है। वो लड़कियां वो बोलती कि अब हम और ज़्यादा नहीं सह सकते, हम आपसे भीख मांग रहे हैं शील्ड, प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए, हम और बिल्कुल भी नहीं सह सकते। शील्ड है वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम कंटिन्यू करो, तुम रोती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो फिर से उनके ऊपर हंटर चला देता है। लड़कियां वो चिल्ला उठती हैं, उनके मतलब पूरे शरीर से खून ही बह रहा होता है। फिर वो बंदा है उनके ऊपर हंटर चला जा रहा होता है। अभी जो शील्ड है उसका जो हंटर है वो टूट जाता है और बोलता है कि यार यार ये टूट गया, तुम इस बार तो बच गई, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा ना टूटे। जो शील्ड है वो अपने बंदों से बोलता है कि ऐसा करो यार, इसको कहीं और रख दो, मतलब कुछ टाइम के लिए इन्हें फ्री कर दो। एक बंदा सामने आता है और बोलता है कि मैं आपको मिस लिन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। शील्ड है वो बोलता है कि हाँ भाई बता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, एक बात बताना ही भूल गया, ये जो शील्ड है वो हमारी क्यूआन मतलब जो दुनियन की एक्स गर्लफ्रेंड है उसका हस्बैंड है, मेरा मतलब होने वाला हस्बैंड यानी फियांसे है। शील्ड है वो बोलते हैं क्या यार, मैंने कुत्तों की फॉल पाज रखी है, तो मतलब उन्हें पकड़ ही नहीं पाया। फिर वो उन सारे बंदे को जो भी वहाँ पे गए थे उसे लेने, उन सबको बहुत ज्यादा मारता है। बोलता है क्या तुम मुझे वापस नहीं ला सकते थे? बोलता है कि सच कहूँ तो तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया और इसके लिए मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ तुम। फिर हमें लीशु के अपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहाँ हमारा दुनियन है वो वहाँ पे जाता है और जिसे देख के लीशु बोलती दुनियन तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, मतलब तुम एक लड़की को लेके आए हो। तो जो हमारे दुनियन है वो बोलता है प्लीज यार मेरी हेल्प करो, तो मैं तुमसे छोटी सी हेल्प मांग रहा हूँ। दुनियन है वो बोलता है कि मेरी एक हेल्प करो, तुम थोड़े से कपड़े और थोड़ी सी बैंडेज लाओ, मुझे पहले तो इसका खून है वो साफ करना होगा, वरना बहुत बड़ा इन्फेक्शन जैसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। दुनियन है वो उसे कमरे में ले जाता है और उसके बेड की ब्लैंकेट होती है उसे उसके शरीर पे लगा हुआ खून है वो पोंछने लगता है। तभी दुनियन की नजर है वो उसके पैर पे चली जाती है और वो बोलता है कि भाई ये क्या बात है, मतलब ये क्या चीज कर दी उन बंदों ने, ये तो अजीब अजीब ही लोग हैं। दुनियन है वो बोलता है भाई ये तो रोज पाउडर है और इसके पैर पे ये क्या कर रहा है, मतलब वो बंदे इतने खतरनाक थे क्या भाई? फिर जो दुनियन है वो उस फ्लावर के मतलब उस पॉइजन के बारे में बताता कि अगर इस पॉइजन को किसी के अंदर इंजेक्ट किया जाए तो वो बंदा है वो 7 दिन के अंदर ही मतलब बहुत ज्यादा सूख जाता है, उसके अंदर चलने की भी जान नहीं बचती है और वो 7 दिन के अंदर ही फिनिश मतलब मर जाता है। डियोने ने वो बोलता है कि आखिर कौन इसे मारना चाहता है? डियोने ने वो बोलता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कल तक इसके उठने का वेट करने का, बस मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो मुझे करना ही होगा। अभी जो लीशिया कमरे के अंदर आती है और बोलती है डियोने देखो तुमने जैसा कहा था मैं गर्म पानी लाई हूँ और इससे तुम इसको साफ कर सकते। लीशियो जैसे ही सामने का मंजर देखती है वो एकदम घूम जाती है, मतलब जो कमरे से आई होती है उसी कमरे से बाहर निकल जाती है। लीशियो वो बोलती है कि भाई अंदर कर क्या रहा था, मतलब ये क्या करने की जरूरत आ गई, भाई ये क्या कर रहा है? फिर हमें दिखाया जाता है जो जिनियन है वो उसके पैर को है वो चूस रहा होता है जिससे वो उसके अंदर जो पॉइजन है उसे निकाल दे। जिनियन वो ऐसे तैसे करके मतलब उसके जो पॉइजन को वह चूस रहा होता है। और जो लड़की मतलब ये यार मिसेस फॉक्स है यार, वो तो कुछ अजीब ही चीज कर रही होती है, मतलब यार एक्सप्लेन करने वाली चीज भी नहीं है, कर क्या रही है। तो प्रेम फॉक्स है वो बड़े ही अजीब चीजें कर रही होती है जिसे देख के मतलब जो लीशु है वो उसे बोल रहा होता है कि लीशु मतलब ये अंदर कर क्या रहा है, मतलब लीशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है कि भाई ये लड़की को ऐसे ही लाया और क्या कर रहा है। फिर उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुप्रीम फॉक्स है वो फाइनली मतलब धीरे धीरे अपनी आंखें हैं वो खोलने लगती हैं और वो जैसे ही उठती हैं मतलब वो अजीब ही कमरे में होती हैं। तो बोलती है आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मतलब मैं इस जगह पे कब आई और मैं कहाँ पे हूँ। प्रेम फॉक्स से वो देखती हैं कि उनकी टांगों के पास थोड़ा खून पड़ा है। फिर वो सोचने लगती है कि भाई ये ड्यूनियन तो प्लेयर है, वो तो खेल गया, मतलब अलग ही चीज कर गया उसके साथ। ड्यूनियन है वो लीशु से बोल रहा था कि जो तुमने देखा वो सही नहीं है, मतलब मैं कुछ भी अजीब चीज करने की ट्राई नहीं कर रहा था, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो बोलती कि हाँ मुझे पता है। लीशु वो बड़ी आराम से बोलती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं।
तो दोनों ने वो बोलता है कि तुम्हारा थैंक यू वेरी मच, तुम्हें मुझ पे इतना भरोसा करती हो, मुझे लगा नहीं था बहन तुम मुझे इतना भरोसा करो। अचानक से कमरा खुलने की आवाज आती है, जिसे देख के जो दोनों ने और लीशु है वो बोलती कि फाइनली वो उठ तो गए। प्रेम फॉक्स है वो जो मतलब लीशु और जो दोनों के पास आ जाती हैं और जो दोनों ने वो बोलता है कि बड़ी बात जल्दी तुम रिकवर हो गए। दोनों ने वो बोलता है कि आप तुम्हारी तबीयत ठीक है, अगर तुम्हें आराम करना हो तो तुम कमरे में जाके और भी आराम कर सकते हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत। बट जो सुप्रीम फॉक्स है वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं और बड़ी तिरछी नजरों से देखती हैं और इसके ऊपर अपना पैर चला देती हैं, जिससे वहाँ पे एक वाज है वो टूट जाता है। दोनों ने ऐसे ही जैसे उसके मतलब किक से बचता है। दोनों ने वो बोलता है कि भाई बहन तुम ये कर क्या रही हो, मुझे मार क्यों रही, मतलब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मार रही है। प्रेम फॉक्स से वो घूम जाती हैं और उसकी तरफ बड़े गुस्से से देखती हैं और फिर उसे उसके पेट पे एक किक मार देती हैं। तो प्रेम फॉक्स से वो बोलती कि तू ठर के आदमी, मैंने नहीं सोचा था कि एक बंदा ऐसी कदर गिर सकता है, तूने ये क्या किया, मतलब जो तूने हरकत की है ना वो मतलब माफ करने लायक नहीं है। और जो दोनों ने वो सोचता है कि किस बारे में बात करी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। तो प्रेम फॉक्स से वो बोलती कि जब मैं सो रही थी, मतलब मैं जब फाइट नहीं कर सकती तुमसे, तब तुमने मेरे साथ कुछ अजीब कर दिया और ये शर्मनाक है, मतलब बहुत एक बंदे को माफ नहीं किया जा सकता इस चीज के लिए। तो प्रेम फॉक्स से वो बोलती कि तुमने मेरे साथ तो वो कर दिया। फिर जो हमारा दोनों है वो बोलता है कि क्या मतलब बहन मैं क्या करूंगा तेरे साथ। फॉक्स को उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते कि आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली, आज तो तू गया, मतलब तेरे बचने का कोई चांस ही नहीं। तो जो हमारे दोनों है वो बोलता है कि फाइनली अपनी बकवास को तो बंद करो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, पहले तुम रुक जाओ 1 मिनट के लिए। फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है, मतलब जिनियन सिटी की एक जगह होती है जहाँ पे जो हमारा वॉरियर होता है वो भाग गया होता है जेल से। वो बोलता है कि मैं यहाँ पे वापस नहीं आता, पैसों के लिए तो मैं बस यांग जिन से कुछ भी मतलब अगला कोई सौदा नहीं करूँ। मेरे को यांग जिन ने ही मतलब अपॉइंट किया था, मतलब सिंपली वो उसका झांसा था कि वो उसको थोड़ा डैमेज करे, जिसकी मदद से पब्लिक में जो थोड़ी बात फैल जाए कि ये सब मेयर की उसमें हुआ। वो सिर्फ इलेक्शन को बिगाड़ना चाहता था। वॉरियर है वो सिर्फ यूनियन के बारे में सोच रहा होता, बोलता है कि वो बंदा नहीं होता तो आज मैं पकड़ा नहीं जाता पुलिस में। वॉरियर है वो तो भाग ही रहा होता है, तभी उससे पीछे से आवाज आती है, बोलते हैं कि हाय भाई सुन तो मेरी बात। वॉरियर है वो पीछे घूमता है और वो बोलता है कि अरे आप लोग हैं, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे लगा वो बंदा फिर से आ गया। वो बंदे हैं वो बोलते हैं कि 1347 तुम कहाँ पे जा रहे हो, मतलब तुम भाग के कहाँ पे जा रहे हो इतनी जल्दी। वॉरियर के मास्टर होते हैं, मतलब उसके गॉड फादर या फिर कुछ भी कल भगवान होते हैं उसके। तो वो बोलता है कि भगवान आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पे। वो बोलते कि हाँ मैं यहाँ पे, तो क्या कर लेगा। फिर से हमें दिखाया जाता है लीशु के अपार्टमेंट को। लीशु ने उसे सबको समझा दिया होता है कि उसके साथ क्या हुआ था, जो दुनिया ने उसने सिर्फ उसका पॉइजन निकाला था। तो वो बात सुनकर वो सबसे माफी मांगने लगती है, ये सब उसने किया उसके बारे में। इनका मुंह है वो पूरा सोच चुका होता है, बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हें सब कुछ पता है, अगर मैं चाहता तो मैं बहुत कुछ कर सकता। लीशु सुप्रीम फॉक्स से बोलती है कि मैंने तुम्हारे कपड़े वो चेंज किए थे। वो बोलती है कि जो दोनों ने उसने तुम्हारी जो पॉइजन है उसे निकाल के वो सोने चला गया। लीशु बोलती है अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उसने सिर्फ तुम्हारी एक इजीली हेल्प की जिससे तुम्हारी जान बचाई जा सके, और तुमने इसको बहुत ज्यादा पीटा है बहन। दोनों वो अपने गाल पे हाथ लगाता है और बोलता है कि यार मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसने कितना मारा है मुझे। तभी जो सुप्रीम फॉक्स है वो शर्माते शर्माते पीछे मुड़ती हैं और वो बोलते हैं कि सुनो मेरी बात सुनो। और फिर जो दुनिया बोलता है कि हाँ बोलो, और वो उससे शर्माते हो एकदम बिल्कुल शर्माते हो बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। उन्होंने वो बोलता है कि बहन मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया और तू मुझे सिर्फ एक सिंपल सा ये रिप्लाई दे रही है। फिर जो दोनों ने वो उस पर गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि मैंने तेरी इतनी बड़ी हेल्प की और तू मुझे सिंपल सा ऐसा रिप्लाई कैसे दे सकती है। और वो सुप्रीम फॉक्स है वो बोलते हैं कि आखिर तुम चाहते हो, और मैं तो तुम्हें थैंक यू भी बोल चुकी हूँ। लीशु को दिखाया जाता है, लीशु है वो बड़ी गंभीरता से कुछ सोच रही होती है। फिर वो हमें दिखाया जाता है लीशु वो बोलती है कि ऐसा नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा था, बट जो मैंने जब ड्यूनेन को ऐसी पोजीशन में देखा मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगा, मुझे अजीब सी फीलिंग हुई। वो मोमेंट शायद मैं बिल्कुल भी नहीं भूल पाऊंगी कभी। फिर वो बोलती है कि शायद यही लव है, यही बोलना जा रही होती पति है, पता है ना तुम्हें, ये कट हो जाते हैं थोड़े बहुत। फिर हमें दिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर्स को जो मतलब अपनी ड्यूटी पे होते हैं, वो मतलब एकदम मस्त से जा रहे होते चेकिंग करते हुए। वो बोलती कि आखिर जो वॉरियर वो इतनी साइलेंटली कैसे भाग सकता है, जबकि वो इतना पावरफुल है, वो हमारी पूरी फोर्स को मार के वहाँ से भाग सकता था। तभी उन्हें वो पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ की तरफ रिएक्ट करते हुए पीछे देखते हैं, तो वो देखते हैं कि मतलब उनकी देख के आँख फट जाती है, मतलब सब कुछ हो जाता है। और फिर वो जो देखते हैं कि वॉरियर है वो सामने दीवार के अंदर फंसा हुआ होता है, मतलब उसे किसी ने मार दिया होता है, मतलब बहुत तेज मारा ही होता है और वो दीवार के अंदर फंस चुका होता है एकदम डेडली। फिर हमें दिखाया जाता है वॉरियर के मास्टर्स को जो एकदम बिल्डिंग्स के ऊपर खड़े हुए होते हैं। फिर जो बंदा दिखाया जाता है वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूद के जा रहे होते कहीं पे। में से एक बंदा है वो बोलता है क्या हमें उसे वापस नहीं लेना चाहिए था अपने साथ। तो जो दूसरा बंदा है बोलता है कि भाई ऐसा तू क्यों बोल रहा है। तो बोलता है कि नहीं, दुनिया उसे अलग नजरों से देखती है। बोलता है कि हम उसकी थोड़ी मदद क्यों नहीं कर देते, हम उसको अपने साथ ले आते तो उसे फिर से पुलिस के मतलब जेल के अंदर नहीं जाना पड़ता। तो वो बोलता है कि नहीं यार, उसको थोड़ा झेलने दो, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ लेता है, उसको मज़ा है।
फिर वो बंदा है वो बोलता है दूसरे बंदे से, क्या तुम्हें पता है ये मर्सी है वो किसे कहते हैं? तो ये बात तो मेरे भी पल्ले नहीं है। तो वो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि तुम्हें शायद अभी भी थोड़ी गलतफहमी हो चुकी है मर्सी के बारे में, तो तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं। तभी सामने वाला बंदा बोलता है कि हाँ अरे यार मैं तुमसे इतने टाइम बाद मतलब मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, हेलो यार। अभी आता है थोड़ा ट्विस्ट। जो बंदी ने हमारे यूनियन को बेल दिलाई होती है वो वहाँ पे आती है और बोलती है कि तुम हमेशा ही अपने आप में थोड़े अच्छे रहे हो, और वो बंदे को बोलती है वीर को, उसका नाम है चीफ, मतलब वो चीफ है सबकी। वो बोलती है अगर तुम यहाँ पे हो गए नहीं तो बंदा तुम पे थोड़ा भी एक्शन नहीं उठाएगा। अब उसके ऊपर है वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है। वो बंदा है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जो हम चाहते थे वैसा ही हो रहा है, मतलब मैं अब इस चीज़ को एंजॉय करने वाला हूँ, हमारा जो सोचा गया प्लान है वो एकदम अच्छे से काम कर रहा है। तो जो बंदा है वो बोलते हैं कि जो हमें उसे रोकना चाहिए, तो वो बोलता है कि हमारे पास इतनी अभी पावर नहीं है कि हम उससे रोक सके, हमारे पास बिल्कुल भी परमिशन नहीं है सब करने की। फिर वो बोलते हैं क्या तो हम अपने हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे। फिर वो बोलता है कि हाँ ऐसी बात है, तुम्हें अपने हाथ पे हाथ रख के बैठने की थोड़ी देर के लिए जरूरत। बाद में दिखाया जाता है जो यूनियन है वो बोलता है कि क्या हुआ। फिर जो सुप्रीम एम्परर है वो बोलती है कि तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, मैं ये बात जानने में बहुत क्यूरियस हूँ। सुप्रीम फॉक्स से वो थकार के बोलती है कि मैं तुमसे कितने बार पूछ चुकी है, क्या तुम्हें पता भी है, तुम मुझे बता नहीं सकते। यूनियन वो बोलता है कि सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तुम ये क्या बात कर रही हो। तो फिर जो सुप्रीम फॉक्स है वो बोलती हैं कि मेरा नाम है वो सिर्फ मेरे कुछ खास लोगों को ही पता है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना नाम तुम्हें कभी बताया था। यूनियन वो बोलता है अगर इसको पता चला कि मैंने इसको कैसे इसका नाम है वो जान लिया तो ये शायद तो मुझे छोड़ेगी नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है 3 साल पहले का सीन, जहाँ पे हमारी जो सुप्रीम फॉक्स है वो नारी होती, तभी जो मतलब जो हमारे यूनियन है उसने उसकी पीठ पे उसका नाम पढ़ लिया होता है। उस समय उसने बोला होता है कि इसकी पीठ पे इतना अजीब सा टैटू क्यों लगता है, शायद इसका नाम होगा, तो क्या कर सकता हूँ मैं, चलो चलते। यूनियन वो बोलता है कि अगर मैंने इसको ये बताया तो आज तो मेरा बलि चढ़ना तो तय है, तो मैं ये नहीं बताऊंगा उसे। सुप्रीम फॉक्स से वो बोलती है कि तुम्हें क्या पता है सब के बारे में, जल्दी से मुझे बताओ। तो जो हमारा यूनियन है वो थोड़ा हकलाते हुए बोलता है कि असल में एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरी मरी हुई गर्लफ्रेंड का नाम तुमसे सिमिलर था इसलिए मुझे ऐसा लगा। तो वो जो मतलब जो हमारी सुप्रीम फॉक्स है वो बोलती कि अच्छा मुझे कुछ और लगा। यूनियन वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अच्छा है मतलब ऐसा थोड़ा बुरा लग रहा हो मेरे बारे में तो कुछ सोच लेना, बस चलता है बस, चलो ठीक है। सुप्रीम फॉक्स है वो सिर्फ फिर से थैंक यू बोलती है उसकी लाइफ को बचाने के लिए। दोनों बोलता है कि अरे यार बार बार थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इतना भी बड़ा काम नहीं किया है। तो वो बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी कभी भी हेल्प चाहिए हो किसी को मारने में तो तुम मुझे हमेशा याद रख सकते हो और बुला सकते हो। उन्होंने वो बोलता है कि मैंने इतना भी बड़ा काम नहीं किया, जो तुम मुझे इतनी सारी चीज़ें ऑफर कर रही हो तो मुझे इतनी की ज़रूरत नहीं। तो जो हमारी सुप्रीम फॉक्स है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मुझे यहाँ से जाना होगा। तो जो हमारे यूनियन है वो बोलता है कि चलो ठीक है। जो सुप्रीम फॉक्स है वो ब्लड जनरल के मतलब 4 जनरल में से एक हैं, जो इसे देख के मतलब जो हमारे यूनियन है वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदी है जिसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग पड़े हुए हैं, इसलिए इसका यहाँ पे टिक पाना बहुत मुश्किल है, बट वो उसके लिए होप करता है कि वो ठीक रहे। बाय।